सबसे पहले मैं चंद किरण आपका स्वागत करती हूँ SKL न्यूज़ में। तो आज हम यहाँ बेसिक जुड़े हैं हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि योगा से क्या फ़ायदे हैं और योगा ने कोविड में कैसे लोगों की मदद की कोविड से रिकवर होने में, और कोविड के बाद भी काफ़ी हद तक लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बेसिक लाइफस्टाइल में योगा कितना इम्पोर्टेंट है, और आजकल के युवा देखा जाए तो ज़्यादा जिमिंग की ओर फोकस करते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या जिमिंग और योगा सेम है या फिर उनमें अपनी ही कोई यूनिक स्पेशलिटी है? जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। और पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि योगा अपने में ही बहुत ही ना सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटी है, बल्कि ये आध्यात्मिक रूप से भी आपको निखारती है। योगा ना केवल आपको आध्यात्मिक बल्कि इमोशन लेवल पे भी आपको स्ट्रॉन्ग करती है। योगा से आपको अगर आप कोई भी एक आसन कर रहे हैं, लेट्स से आप भुजंग आसन कर रहे हैं, जो कि आप आने वाले वीडियो में देखेंगे भुजंग आसन, वो ना केवल सिर्फ आपके आर्म्स पे या आपके स्टमक पे या चेस्ट पे या बैक पे ही वर्क नहीं करेगा, ये साथ ही साथ आपके जो एनर्जी बॉडी होती है, जिसे हम ऑरा कहते हैं, जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, उस पर भी वर्क करता है। जैसे कि हम देखें हमारा थ्रोट चक्रा जो होता है, हमारा हार्ट चक्रा, हमारा नेवल चक्रा, इन सब पे भी वर्क करता है। तो आप वहीं पर आप अगर आप देखें जिमिंग में, अगर आप डंबल उठा रहे हैं तो सिर्फ आपके ये बाइसेप या ट्राइसेप पे ही वर्क करेगा, उस पे ही उसी मसल पे वर्कआउट करेगा। बट जो आपके आसन्स होते हैं वो सिर्फ एक पे वर्क ना करके ये एक तरीके से मल्टीपर्पस वर्क करता है। ओके, जैसा कि चंद किरण ने हमें बताया कि योगा की अलग इम्पॉर्टेंस है और जिमिंग की अलग इम्पॉर्टेंस है। योगा बेसिकली आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, और जिमिंग भी काफ़ी हद तक वही चीज़ करता है, पर जिमिंग में आपको डंबल्स उठाने होते हैं और भी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है। पर योगा एक ईजी गोइंग एक्टिविटी है जो हम घर पे भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं। जी, तो मेरा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद किरण आपसे कि बहुत लोग हैं कि कभी भी योगा कर लेते हैं अपने डेली लाइफ में, जब भी टाइम मिलता है उन्हें, उनके अकॉर्डिंग वह योगा परफॉर्म करते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि योगा करने का कोई परफेक्ट टाइमिंग है या जिमिंग करने का कोई परफेक्ट टाइमिंग है, और अगर टाइमिंग है तो कैसा टाइमिंग है, हमें वो किस वक्त करना चाहिए, सुबह, शाम या दिन, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, या फिर एक और मेरा खुद से एक क्वेश्चन है कि क्या हम योगा करने के बाद कौन से डाइट चार्ट को हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हमारी जो एक्टिविटी है, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, वो मेंटेन रहे? बेस्ट टाइमिंग जो होता है हमारा जो दिन है, वो सुबह जो है वो हमारा ब्रह्म मुहूर्त और ऊष्मा काल में ही डिवाइडेड है। तो इस दौरान अगर हम प्रैक्टिस करते हैं योगासन, वो बहुत बेनिफिट देता है। पर क्योंकि आजकल की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, लोगों को बिल्कुल अपने आप को टाइम देने का समय नहीं मिलता है, तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और वो ऐसे कि आप जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने खाना खा लिया है तो उसके मेक श्योर करें, या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में आप इंडल्ज है तो आपको 2 से 3 घंटे का गैप देना ज़रूरी है, और फिर आप ऐसे ही अपना योगासन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा कि आपने कहा कि कैसे आप, और डाइट क्या रहता है इसके अंदर, तो डाइट आपका जो है ज़्यादा सात्विक फूड जिसे हम कहते हैं वो आपको खाना चाहिए। कम से कम भुना हुआ, तला हुआ या फिर रोस्टेड आप फूड खाएं, सीजनल फूड खाएं। हाँ, और जो फ्रूट्स अभी सीजनल है वो उनका आप पूर्ण तरह से आप उनका बेनिफिट उठाएं, तो वो आपको ऋतुफल जिसे कहते हैं हम, राइट, फ्रूट्स हाँ, वो पूरी तरह आपको लेना चाहिए। और आपको साथ ही साथ इसके खाना खाने के बाद आपको वज्रासन ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपको डाइजेशन में हेल्प रहता है। और ये मेरा ही एक सवाल है आपसे कि जैसे कि मैं पूरे दिन एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रहती हूँ और पूरे दिन एक ही एक्टिविटी में इंडल्ज रहती हूँ, तो मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं एक एक्टिविटी में इंडल्ज हूँ, बहुत सारे लोग एक ही एक्टिविटी में एक ही काम को 7 से 8 घंटे तक करते हैं, तो एक तरह से माइंड बहुत पजल्ड हो जाता है। तो उस फ्रस्ट्रेशन को हटाने के लिए मेडिटेशन किस हद तक सही है, और मेडिटेशन को लेके आपकी पर्सनल राय क्या है? जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका जब डेली रूटीन बिल्कुल इतना सेम चीज़ आप करें वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन इज़ द की।
कि भाई आपको किस तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर अपने स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल को, और कैसे आप अपने बॉडी माइंड को काम डाउन कर सकते हो, एक सूदिंग इफेक्ट दे सकते हो। क्योंकि इससे आप अपने जो आपकी एनर्जी बॉडी है, मेरा जो मानना है, और इवन जो अपने हिंदू स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि हमारी बॉडी के फिजिकल बॉडी में कोई भी एलिमेंट यानी कोई भी बीमारी आने से पहले वो हमारी एनर्जी बॉडी के एंटर करती है। तो आपको अपने एनर्जी बॉडी को बहुत क्लीन, यानी वो तभी क्लीन रखना चाहिए, वो तभी पॉसिबल है जब आप मेडिटेशन, पूजा या जिस भी रिलीजन में आप हो, आप कोई भी रिलीजियसली किसी चीज़ को फॉलो अप करते हैं, एक आपका एक सिस्टमेटिक रूटीन रहता है, तो आप उसके दौरान ही आप इन सब चीज़ों को आप यू कैन कीप योर सेल्फ एट बे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो आपको ज़रूर मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरा आप जो कर सकते हैं इन लॉन्ग एक्टिविटी आवर्स के अंदर, वो ये है कि आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लें। मतलब कि आप थोड़ा, जब जैसे 2 घंटा या 3 घंटा आपने वर्क कर लिया तो आप उसमें ब्रेक लें। उस दौरान आपने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सूक्ष्म व्यायाम, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी, बैठकर ही इजीली आप कर सकते हैं। और आप अपना प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और कोरोना के दौरान भी जो बताई गई है प्राणायाम, जैसे आपका इनहेल करना होगा और एक्सहेल करना होगा, ये पूरा आपको एब्डोमिनल लेवल तक इनहेल करते हुए एक्सहेल करना होगा अपने नोस्ट्रिल के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। और भ्रामरी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, जिससे आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है, वो आपके ब्रेन की तरफ जाता है, तो आपके ब्रेन को बहुत काम करता है, सूदिंग इफेक्ट देता है। वो आप कहीं पे भी किधर भी बैठ के कर सकते हो। बात शर्त इसमें यह है कि इसमें थोड़ी आवाज़ होती है, तो आपके अंदर इसमें जो माँ का जो साउंड होता है वो आपका रहता है, तो वो आपको देखना है कि आप ऑफिस में बैठे तो और कोई डिस्टर्ब ना हो जाए। साथ ही साथ इसके एक और फ़ायदा है कि इंसोम्निया यानी अनिद्रा की जो प्रॉब्लम रहती है वो भी दूर होती है इस भ्रामरी प्राणायाम से। कि ये इतने चमत्कारिक होते हैं कि आप विद इन अ वीक इनके बेनिफिट्स खुद देख सकते हैं। तो पहले तो मैं बात करूँगी आपके सूक्ष्म व्यायाम, यानी कि आप थोड़ी स्ट्रेचिंग जो हम करते हैं वो ये है कि जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ तो हमारे आइज़ पे भी रहता है और हमारा नेक भी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम हमारे नेक को रोटेट करते हैं और इस तरीके से हम अपने लेफ़्ट राइट में इस तरीके से हैंड्स के हेल्प से हम इन्हें मूव करते हैं। साथ ही साथ हम आइज़ को कैसे हमारा रेस्ट देंगे कि हम हमारा रोटेशन करेंगे, किस तरीके एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आपको अपनी आइज़ का रोटेशन करना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका रिस्ट मूवमेंट हो जाएगा और आपका एल्बो फ्लिकिंग हो जाएगा इस तरीके से, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और दूसरा जो प्राणायाम के बारे में बात कर रहे हैं, प्राणायाम में आपकी लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होती है। और जो कोरोना पेशेंट्स हैं उन्होंने खुद इस चीज़ को, और मेरे को भी अभी कोरोना हुआ था, एंड विद द हेल्प ऑफ योगा एंड प्राणायाम एंड डीप ब्रीदिंग मैंने अपने आप को क्योर किया। नो डाउट मैंने एलोपैथी की भी हेल्प ली, बट इट वॉज अ स्टेपनी, वो मेरे स्टेपनी की तरह वर्क कर रहा था। जो मेन काम था वो मेरा जो लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज करने का, या मेरे लंग्स को मूव, क्योंकि हम सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स को किस तरीके से वर्क कराएंगे, प्राणायाम से ओनली, ठीक है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से ही हम उनको वर्क कराते हैं। तो इस भ्रामरी हो गया, भस्त्रिका हो गया। भस्त्रिका ध्यान दें, जो हाई बीपी पेशेंट्स हैं वो अवॉइड करें। 10 to 15 कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके करें, बट आप अपनी क्षमता अनुसार ही प्रैक्टिस करें। तो ये भ्रामरी, भस्त्रिका, ओम का उच्चारण, ये सभी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। तो जैसा कि आज हमारी चंद्रकिरण गेस्ट ने हमारे साथ बहुत अच्छी जानकारियाँ शेयर की कि कब हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए, किस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए योगासन करते वक्त, और कहाँ पे हम योगासन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKM न्यूज़। नमस्कार। जल्द मिलेंगे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ।